फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसे शेयर की बात करूंगा जिसका प्राइस वापस से बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलेगा। पिछले 3 वीडियो मैं ऐसे ही ला चुका हूं जहां पर प्राइस 10,000 रुपये से ऊपर था या फिर 2-3 हज़ार रुपये से ऊपर था। आज भी मैंने कुछ ऐसे ही शेयर्स को चुना है। आपकी देखिए, बिजनेस आपको पता होना चाहिए। अल्टीमेटली मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ इन वीडियो के माध्यम से, मेरे दोस्त की प्राइस मैटर नहीं करता, कंपनी के फंडामेंटल्स और उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही इसी सीरीज़ में आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड AIL की बात करूंगा। ये क्या काम बनाते हैं मेरे दोस्त? सीसीटीवी कैमरा। आप सीधे शब्दों में समझिए, सीसीटीवी कैमरा। और जो इसका ब्रांड आता है वो आता है CP प्लस। आप अगर रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर देखना प्लेटफॉर्म पे किस कंपनी के कैमरे लगे हुए हैं। इवन अगर आप अपने घर पे भी कैमरे लगवा रहे हैं तो देखिएगा क्या वो CP प्लस का है। अगर ऐसा है तो मुबारक हो, आज उसी कंपनी के बारे में आज आपके सामने चर्चा करने के लिए रख रहा हूँ। मार्केट कैप की बात करेंगे, 42,596 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी 6-7 महीने पहले ही कंपनी ये लिस्ट हुई है। करंट प्राइस देखिए, 3,614 रुपये का करंट प्राइस है। हाई और लो की बात करें तो 3,866 का हाई लगाया, उसके बाद इसमें लोअर सर्किट भी लग गया। ज़बरदस्त बात ये रही, लोअर सर्किट से लोग घबराए नहीं कि भाई साहब सर्किट लग गया। सिंपल सी बात ये है कि भाई जब कंपनी पिछले 6-7 महीने में ही 200% से ऊपर का रिटर्न अगर डिलीवर कर दे तो भाई प्रॉफिट बुक होना तो लाजमी है। 1,015 के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई और वहाँ से परफॉर्मेंस देखिए 6-7 महीने के अंदर अंदर केवल क्या ज़बरदस्त शानदार दौड़ लगाई इसने। स्टॉक के पी की बात करेंगे तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। करंट में 116 का पीई पर ये ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 159 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, बहुत छोटा सा डिविडेंड इसने अभी तक दिया है, 0.05% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 25% से ऊपर है। शेयर का प्राइस 3,000 रुपये के ऊपर है। आपको ये मानना पड़ेगा मेरे भाई कि कंपनी ओवर वैल्यूड तो है इस समय, ठीक है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 1 रुपये का फेस वैल्यू है। चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या शानदार तेजी तेजी देखिए आप, सितंबर 2025 से दिख रही है, सीधे ऊपर जा रहा है शेयर आसमान की तरफ। इसके साथ साथ अगर आप कुछ रिस्क बताऊं तो देखिए, स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 22.5 टाइम्स से ऊपर अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 22.7 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ऊपर है। वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो 40 दिन से 73 डेज के इसके वर्किंग कैपिटल इसकी हो गई, वर्किंग कैपिटल डेज। साथ ही साथ अगर इसके कुछ पेयर कंपेटिटर भी देख लो आप, हनीवेल ऑटोमेशन, सिरमा SGS, केनीज टेक, ज्योति CNC, LMW, लॉयड इंजीनियरिंग। डायरेक्टली तो कोई पेयर कंपेटिटर नहीं बनता, पर हाँ जिस तरीके का कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है वहाँ पर कंपेटिटर कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि ऐसा है। सेल्स की बात करेंगे, 1139 करोड़ की सेल्स है, 1422 करोड़ की सेल। मार्च क्वार्टर में सेल बहुत ज़बरदस्त आई इसकी। वहीं पर इसके कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी उछाल देखने को मिला, 96 से 169 करोड़ का नेट प्रॉफिट। EPS की बात करेंगे, 8.17 के EPS से 14.36 का EPS। तो देखिए, नेट प्रॉफिट में करीब करीब 100 करोड़ से ऊपर की बढ़ोतरी देखने को मिली। EPS भी बढ़ा, वो भी ज़बरदस्त बढ़ा, तो भाई रिटर्न तो बढ़ना ही था फिर तो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कंपनी के कुछ बोरोविंग्स की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा तो बोरोविंग्स ही संकट में डालती है कंपनी को। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देखिए 15 करोड़ से 49 करोड़ की। शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखिए 450 करोड़ से 140 करोड़ की रह गई केवल। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स पे ऑफ हुई है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिली है। जिस हिसाब से शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स इन्होंने पे ऑफ की करी है, वो पे ऑफ इसी वजह से हो गई क्योंकि जब IPO से इनको पैसा मिला तो उससे इनको बोरोविंग्स को भी इनको पे करना था, डेट को। डेटर डेज की बात करेंगे, 121 दिन के डेटर डेज हैं तो ज़्यादा हैं, ये बात तो सही है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रोमोटर ने थोड़ा सा स्टेक खाली किया है दिसंबर से मार्च क्वार्टर के अंदर। वो बात सिर्फ इतनी सी होती है कि जब कंपनी कोई लिस्ट होती है तो सेबी के नियमों के अनुसार उस कंपनी को 75% या उससे नीचे अपनी होल्डिंग रखनी होती है, यानी कि 25% जो इक्विटी होती है वो फ्री रखनी होती है मार्केट के लिए। तो बस वैसा ही इन्होंने किया, 76.91% था, वहाँ से ये लेकर के आ गए हैं 74.75%। FIIs की बात करेंगे तो FIIs ने इस कंपनी के अंदर भी एक कल जो शेयर मैं लेके आया था, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, उसके अंदर भी FIIs ने खरीदा था। दूसरी ये भी कंपनी दिख गई जहाँ पर FIIs ने ज़बरदस्त खरीदारी करी है, 4.37% से 5.72%। DIIs ने भी ज़बरदस्त शानदार खरीदारी करी है यहाँ पर, 10 से 14 के आसपास के DIIs हो गए। DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या बोलो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल। FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोल दो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोल दो। पब्लिक की बात करेंगे तो 8.53% का से पब्लिक घट गई, 4% के आसपास पब्लिक निकलते हुए देखने को मिली। सिंपल सी बात है, IPO लाए होंगे, IPO पब्लिक रखे होगी, उसके बाद जब ये कंपनी डबल हुई या 150% रिटर्न आया या 200% रिटर्न आया तो वहाँ पर पब्लिक ने धीरे धीरे बेच के निकलते चले गए। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जी हाँ, जो नए इन्वेस्टर से एंटर करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी शेयर में खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछा करो आप, वही आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा। वो सिंपल सी बात ये है कि रिस्क आप एपेटाइट आपका कितना है। देखिए, अगर आपको फीवर है तो वो आप यूट्यूब या गूगल से देख के वो फीवर की मेडिसिन आप नहीं ले सकते हो।
आपको उसके लिए डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कितने डिग्री का आपको फीवर है वो डॉक्टर ही देख के बता सकता है। इसी तरीके से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। वो जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर से अच्छे से बात करोगे तो वो आपका रिस्क एपेटाइट देखकर ही आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अगर इस कंपनी में फिर भी अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि अभी कंपनी काफ़ी हद तक ओवर वैल्यूड है। थोड़ा सा इसको रिट्रेस करने तो ज़रूर कंपनियां नीचे आती है, हमेशा कोई कंपनी ऊपर नहीं चलती रहती है। साथ ही साथ हालांकि इसके फंडामेंटल्स तो ज़बरदस्त आ ही रहे हैं। भारत का भी ये जोर है, भारत सरकार का भी ये जोर है कि जितने भी अब सरकारी प्रमाइसेज है वहाँ पर जो मेक इन इंडिया वाली जो स्टोरी है, या जो मेक इन इंडिया के थ्रू या उसके तहत जो कैमरे बनाती हैं उन्हीं को सरकार कॉन्ट्रैक्टेड दे। चाइना प्लस वन वाली स्ट्रेटजी है यहाँ पर कि चाइना से जितना हमारा डिपेंडेंसी कम हो, चाहे वो कैमरे के मामले में ही क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सिक्योरिटी थ्रेट भी रहता है। तो सीपी प्लस भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करती है ये सारे कैमरे, ड्रोन्स वगैरह। आदित्य इन्फोटेक के नाम से आप इसे जानते हो। इसी वजह से इसके फंडामेंटल्स में ग्रोथ नज़र आ रही है, क्योंकि भारत सरकार का भी यही फोकस है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।